डीपी पोर्ट्स मीन डिस्प्ले पोर्ट, जो कि यूज होता है हाई एंड परफॉर्मेंस के लिए। डीपी पोर्ट में आपको 16K रेजोल्यूशन के साथ 16 FPS का सपोर्ट मिलता है और आप हर हाई एंड मॉनिटर में इस पोर्ट को देख सकते हैं। मतलब जहां हाई एंड परफॉर्मेंस की बात हो वहां डीपी पोर्ट का यूज होता है। तो फिर एप्पल अपने किसी प्रोडक्ट में डीपी पोर्ट का यूज क्यों नहीं करता? चाहे वो मैक मिनी हो, मैक स्टूडियो हो या फिर मैक प्रो हो, आपको कहीं भी डीपी पोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसकी जगह आपको HDMI पोर्ट मिलता है। तो एप्पल आखिर क्यों डीपी पोर्ट यूज नहीं करता है? क्या वो इसे इसलिए इग्नोर कर रहा है क्योंकि डीपी पोर्ट एप्पल ने इन्वेंट नहीं किया है, या फिर वजह कुछ और है? मैं न्यूज़ एंकर की तो नहीं लग रहा ना। हाँ, तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। हम सब जानते हैं कि एप्पल सिर्फ वही प्रोडक्ट या फीचर यूज करता है जिसे उसने खुद इन्वेंट किया है, चाहे वो प्रोसेसर हो या ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्पल तो USB Type-C भी यूज नहीं करता, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने एप्पल को Type-C अडॉप्ट करने के लिए फोर्स किया, इसलिए वो आईफोन में अब Type-C यूज कर रहा है। दरअसल 2022 में यूरोपियन यूनियन ने एक लॉ पास किया जिसका नाम था कॉमन चार्जर लॉ। इस लॉ के हिसाब से 2024 के बाद यूरोप में जो भी स्मार्टफोन, टैबलेट्स, ईयरबड्स और कैमरा सेल होंगे उन सब में USB Type-C पोर्ट मैंडेटरी होगा, जिससे कि लोग एक ही चार्जर से मल्टीपल डिवाइस चार्ज कर सके और इसको बनाने में जो प्लास्टिक वेस्ट होता है वो बच सके। और इसीलिए एप्पल ने आईफोन 15 से USB Type-C यूज करना शुरू किया और लाइटनिंग पोर्ट प्रैक्टिकली खत्म हो गया। और हाँ, मैकबुक में तो एप्पल पहले से Type-C यूज कर रहा है, प्रेशर सिर्फ आईफोन के लिए था। तो बेसिकली एप्पल ने Type-C ट्रेंड के लिए नहीं, लॉ के लिए अडॉप्ट किया। तो क्वेश्चन ये है कि एप्पल अपने कंप्यूटर में डीपी पोर्ट की जगह HDMI पोर्ट क्यों यूज करता है, जबकि डीपी पोर्ट HDMI से ज्यादा पावरफुल होता है। HDMI पोर्ट मैक्सिमम सपोर्ट करता है 10K रेजोल्यूशन विद 60 FPS। तो देखा जाए तो डीपी पोर्ट ज्यादा पावरफुल समझ आता है ओवर द HDMI पोर्ट। तो क्या एप्पल मतलब जानबूझ के डीपी पोर्ट इग्नोर कर रहा है? इसका जवाब है नहीं। एप्पल ने डीपी पोर्ट को इंटीग्रेट किया है USB Type-C पोर्ट में और इसका नाम दिया थंडरबोल्ट पोर्ट। अब थंडरबोल्ट पोर्ट क्या होता है ये आप देख लेना इस वाली वीडियो में, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, लेकिन इस वीडियो के बाद। देखो, डिस्प्ले पोर्ट एक वीडियो स्टैंडर्ड पोर्ट है। इसका काम सिर्फ ये होता है वीडियो आउटपुट करना, ऑडियो आउटपुट करना, हाई रेजोल्यूशन देना और हाई फ्रेम रेट देना, बस। डिस्प्ले पोर्ट एक सिंगल पर्पस पोर्ट है, इसके अलावा आप इस पोर्ट से कुछ नहीं कर सकते। जबकि एप्पल का अप्रोच है USB Type-C पोर्ट यानी थंडरबोल्ट पोर्ट। एप्पल ने यहाँ अलग थिंकिंग रखी। उन्होंने सोचा कि एक ऐसा पोर्ट बनाते हैं जो कि सिर्फ डिस्प्ले नहीं बाकी सारे काम भी करे। मतलब कि एक ही पोर्ट से डिस्प्ले भी कनेक्ट हो, डाटा ट्रांसफर भी हो, चार्जिंग के लिए भी यूज हो सके और एक्सटर्नल SSD भी सपोर्ट कर सके, डॉकिंग स्टेशन भी बन जाए और ऑडियो डिवाइस भी कनेक्ट हो सके। सो टेक्निकली एप्पल डिस्प्ले पोर्ट यूज करता है, लेकिन उसे थंडरबोल्ट के अंदर पैक करके। आप ये समझिए कि थंडरबोल्ट पोर्ट एक हाईवे है, जबकि डिस्प्ले पोर्ट उस हाईवे का सिर्फ एक लेन है। तो अब सवाल यह है कि विंडोज के कंप्यूटर में डीपी पोर्ट क्यों यूज होता है? देखो, विंडोज कंप्यूटर अपने यूजर्स को फीचर से ज्यादा ऑप्शन देता है। उसमें HDMI अलग होता है, डिस्प्ले पोर्ट अलग होता है, डाटा ट्रांसफर के लिए अलग पोर्ट यूज होता है और पावर कनेक्ट करने के लिए भी अलग पोर्ट यूज होता है। जबकि एप्पल कंप्यूटर में सब कुछ एक ही केबल से होता है, क्लीन डिजाइन विद मिनिमल पोर्ट्स। तो आप ये पूछेंगे कि क्या हम डिस्प्ले पोर्ट वाला मॉनिटर थंडरबोल्ट से यूज कर सकते हैं? बिल्कुल चलेगा, बस आपको चाहिए एक USB Type-C टू डिस्प्ले पोर्ट केबल या फिर थंडरबोल्ट टू डिस्प्ले पोर्ट अडेप्टर। इसमें आपको मिलेगा सेम रेजोल्यूशन, सेम रिफ्रेश रेट और सेम परफॉर्मेंस। USB Type-C पोर्ट छोटा होता है, रिवर्सेबल होता है, मतलब उल्टा करो सीधा करो सब में चलेगा, हाई स्पीड सपोर्ट करता है और फ्यूचर के लिए रेडी भी है। क्योंकि एप्पल को यहाँ पे चाहिए एक ऐसा पोर्ट जो 5-10 सालों तक कहीं ना जाए, मतलब आउटडेटेड ना हो, और USB Type-C पोर्ट इसके लिए परफेक्ट था। थर्ड रीजन, थंडरबोल्ट इंटीग्रेशन। एप्पल कंप्यूटर में जो USB Type-C पोर्ट होता है वो कोई नॉर्मल USB Type-C पोर्ट नहीं होता है, वो होता है USB Type-C प्लस थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट के अंदर ही होता है डिस्प्ले पोर्ट, डाटा ट्रांसफर और पावर और PCI पोर्ट। और इसीलिए मैक के USB Type-C पोर्ट्स एक्चुअली में सुपर पोर्ट्स होते हैं। आप एक ही केबल से 4K 5K मॉनिटर्स कनेक्ट कर सकते हैं, चार्जिंग कर सकते हैं, कीबोर्ड माउस भी कनेक्ट कर सकते हैं और डाटा ट्रांसफर और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। फोर्थ रीजन, क्लीन डिजाइन फिलोसफी। एप्पल बल्कि पोर्ट्स नहीं चाहता। HDMI पोर्ट, USB Type-A पोर्ट, डिस्प्ले पोर्ट और चार्जिंग पोर्ट, ये सब मिलाकर लैपटॉप थिक और अगली बन जाता है। जबकि USB Type-C पोर्ट स्लिम, क्लीन, सिमेट्रिकल और प्रीमियम लुक देता है। फिफ्थ रीजन, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बनाने का प्लान। एप्पल हमेशा से इंडस्ट्री को पुश करता है। पहले उसने आईफोन से हेडफोन जैक को रिमूव किया और कंप्यूटर से फ्लॉपी डिस्क और फिर उसके बाद CD ड्राइव को भी हटा दिया। और अब USB Type-C को अर्ली अडॉप्ट करके एप्पल ने इंडस्ट्री को Type-C पर शिफ्ट होने पर फोर्स किया। आज देखो, एंड्रॉइड फोन, लैपटॉप, टैबलेट, पावर बैंक, ईयरबड्स, कैमरा, सब के सब USB Type-C यूज कर रहे हैं। तो जब कोई बोले कि मैक में डिस्प्ले पोर्ट नहीं होता है तो उन्हें बोल देना कि मैक में डिस्प्ले पोर्ट तो नहीं होता है, लेकिन डिस्प्ले पोर्ट वाली टेक्नोलॉजी को फुल सपोर्ट करता है। तो एक्चुअली में एप्पल
एप्पल ने डिस्प्ले पोर्ट को हटाया नहीं है, बल्कि उसको अपग्रेड करके थंडरबोल्ट में इंसर्ट कर दिया। अब इतना सब जानने के बाद आप में ये क्यूरियोसिटी जरूर होगी कि थंडरबोल्ट पोर्ट क्या होता है और उसका पूरा फायदा कैसे ले, तो आप इस वीडियो में देख लो। इस वीडियो में मैंने थंडरबोल्ट को एक्सप्लेन भी किया है और उसका यूजेस भी बताया है। और आप एक मैक लवर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैक से रिलेटेड बातें होती रहती है।